Hello everyone, this is Raviraj and welcome back to my channel. So in this video, I will try to solve different queries like what will happen if you break the bond period of any company, what will happen if you accept the offer letter and join the another company, will they provide experience certificate if we leave within period, can we join the same company again, will the company take any strict action. ओके तो इस क्वेरीज पे जो चार क्वेरीज हैं इस पे हम बारी बारी से बात करेंगे. ओके तो जो पहला है व्हाट विल हैपन इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर एंड ज्वाइन अनदर कंपनी. सपोज कोई कंपनी एक्स कंपनी है, आपने उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है. ओके और आपके पास कोई अनदर कंपनी है, उसका पैकेज आपके पास वाई कंपनी है, उसका पैकेज आपके पास 7 LPA है और कोई कंपनी है जिसका पैकेज 4 LPA. ओके तो अगर आपने जब तक एक्स कंपनी ज्वाइन नहीं किया है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. जब तक आपने उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके तब आप कंपनी वाई को प्रेफर करें क्योंकि ये पैकेज ज़्यादा है और देखिए कि रोल क्या है तो वो भी मैटर करता है. ओके सेकेंड, विल दे प्रोवाइड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ विल लिव विद इन पीरियड. दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने उनके पीरियड के अंदर, सपोज कोई कंपनी एक्स कंपनी है, उसका पीरियड 12 मंथ का है, एटलीस्ट 12 मंथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काम करोगे, बट आप उस 12 मंथ के अंदर ही उस कंपनी को छोड़ना चाहते हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि वो ब्लैकलिस्ट कर देती है और हो सकता है कि फ्यूचर में आप उस कंपनी को ज्वाइन भी ना करें. ओके जो थर्ड है, कैन वी ज्वाइन द सेम कंपनी अगेन. जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अगर आपने किसी कंपनी का बॉन्ड पीरियड तोड़ा है और अगर आप फ्यूचर में कभी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो हो सकता है कि वो कंपनी आपको लेना और आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देती है. तो ये बहुत ही एक ड्रॉबैक है. तो कभी भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 12 मंथ वहाँ पे जो भी उसका बॉन्ड पीरियड है एटलीस्ट उतना मंथ तो काम जरूर करें ताकि आपको ये रेस्ट्रिक्शन ना लगे किसी भी कंपनी पे. ओके विल द कंपनी टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन. जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, लेकिन कंपनी जो ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है लाइक उस कंपनी में आप कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम की बात है. सपोज आप कोई कंपनी एक्स में काम कर रहे हो भी, ठीक है, और आप वाई कंपनी में जाना चाहते हो. ठीक है, जब आप वाई कंपनी में जाओगे तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस कुछ लिया होगा. अगर आपने विद इन बॉन्ड पीरियड उसको छोड़ा है तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और जब आप यहाँ बताओगे कि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है तो आपको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे. तो ये सब चीज़ें ड्रॉबैक हैं. तो आप ट्राई करें कि जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करे तो एटलीस्ट जो सर्विस बॉन्ड पीरियड है उतना काम करे. अगर आप फ्रेशर है, सपोज यू आर फ्रेशर और आपने एक्स कंपनी ज्वाइन किया होगे और वाई कंपनी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. आप 1 महीने 2 महीने के बाद छोड़ दो, अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वाई कंपनी को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है. ठीक है, तो ये थी कुछ क्वेरीज. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बताएं और लिंक्डइन आईडी है वहाँ पे जाके फॉलो करें, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज लाता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके. ओके सो दैट्स फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.